Good morning, students. This is me, Sangeeta, your biology teacher, and in this video we are going to talk about the female reproductive system in detail. ओके सो कैसा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में हम बात करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स इंक्लूडेड इन दिस, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है और क्या फंक्शंस है. ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and external genitalia, okay, which are located in the pelvic region. जो pelvic region होता है, जो hind region होगा, okay, वहाँ present होते हैं below the abdomen. These parts of the system along with the pair of mammary gland, इनके साथ साथ mammary gland भी present होती हैं, which is the secondary sex organs, ठीक है, in the female body. Okay बेटा, so मैमरी ग्लैंड्स एंड एसेसरी जो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर द ओवेरीज, एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, दीज आर द मेमरी ग्लैंड्स. क्लियर? बोथ हेल्प स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. ओके बेटा, सो व्हाट आर ओवेरीज? ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सेक्स ऑर्गन होता है, दिस इज ओवेरी. दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट. इसके अंदर जो है ओवम प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, और बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इन द केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एंड्रोजन जो हमारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है इन द केस ऑफ मेल्स, वो कहाँ सिक्रेट किया जाएगा? टेस्टिस के अंदर. सेम हेयर फीमेल जो हार्मोन होगा, ठीक है, सेक्सुअल हार्मोन होता है, दैट इज एस्ट्रोजन. और ये जो एस्ट्रोजन है ये कहाँ सिक्रेट किया जाएगा बेटा? इन दी ओवेरी. क्लियर? सो ओवेरी जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक ओवेरियन हार्मोन. दिस ओवेरी लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द एब्डोमेन, जो हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, ठीक है, बिलो द स्टमक रीजन जो है उसे एब्डोमेन कहा जाएगा. तो एब्डोमेन के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, आपके जो है ओवेरीज प्रेजेंट होंगी. ठीक है, सो दीज आर दी they occur in the pairs. Clear बेटा? Each ovary is about 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. अब टेस्टिस की तरह अगर हम इनके मेजरमेंट की बात करें तो इनकी जो लेंथ होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होगी एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, और हमारे यूट्रस से कनेक्ट होगा बाय द लिगामेंट्स. ओवेरी को कवर किया जाता है थिन एपिथेलियम से. ठीक है, सेल्स प्रेजेंट होगी जिसको स्टोमा कहा जाता है. फर्दर फिर स्टोमा को डिवाइड किया जाएगा कॉर्टेक्स एंड मेडुला में. वो हम जो एनाटमी करेंगे क्लियरली उसके अंदर डीपली स्टडी करने वाले हैं. क्लियर बेटा? सेकेंड हमारे ओविडक्ट्स, यूट्रियस, सर्विक्स, ये तीनों जो है दीज थ्री कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स. ये क्या है? फीमेल एसेसरी डक्ट्स. ईच फैलोपियन ट्यूब, अगर आप फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, ठीक है, हम इसे जो है डायग्राम के थ्रू समझेंगे बेटा. हमारा जो इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, इन तीनों पार्ट्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब. अब जो फैलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ से और यहाँ तक का जो पार्ट है, इसकी जो लेंथ होगी वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड एक्सटेंड इन द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवेरी टू द यूट्रस. ठीक है, दोनों ओवेरी के साथ जो है अटैच होता है. दिस इज द लार्जर पार्ट. अगर हम बात करें कंप्लीट ओवेरी की, तो ये कंप्लीट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी, तो ये लार्जर पार्ट होगा. ओके, इन द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस लोकेट करता है. ओवेरी, अब आप ओवेरी की बात करें, ठीक है, दोनों साइड प्रेजेंट है. मैंने कहा था ना आपको कि एब्डोमेन हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है पेयर में, तो ये भी आपके ओवेरी है एंड दिस वन इज आल्सो योर ओवेरी. ओके, ओवेरी इज फनल शेप. ठीक है, ओवेरी के जस्ट जो है साथ में फनल शेप जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. लोग ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द इनफंडिबुलम. एजेस ऑफ इनफंडिबुलम जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रखेंगे, इन्हें कहा जाता है फिम्ब्रिए. ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दीज आर द फिम्ब्रिए, और ये किसके साथ अटैच होंगे? इनफंडिबुलम के साथ. इनफंडिबुलम जो है यहाँ पे पार्ट इसका लार्जर होगा एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. इट जस्ट ओपन इनटू द एम्पुला एंड देन इट ओपन इनटू द इस्थमस. ओके, तो क्या होता है बेटा? जो फिम्ब्री होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ओवुलेशन के टाइम पे जैसे इसमें से एग या ओवम निकलता है तो ये उसको कलेक्ट करता है. ठीक है, यहाँ उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसको कोलैप्स किया जाता है. अब ओवुलेशन क्या चीज़ है, ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंप्लीटली स्टडी करेंगे.
कंप्लीट मंथली जो प्रोसेस होगा उसके मिड टाइम में, ठीक है, जो मिड टाइम होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, एट दैट टाइम एलएच सर्ज होता है, जिस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है मैक्सिमम अमाउंट में सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एट दैट टाइम जो ओवम प्रेजेंट होता है इन दी ओवेरी, वो यहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। जैसे ओवम यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रिये जो प्रेजेंट होंगे उनको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद कुछ टाइम तक वो यहाँ रहते हैं, मे बी दे यहाँ पर वो 2 to 8 आवर्स, ओके। देन ये शिफ्ट करेगा, इट गोज टू द एम्पुला, इट गोज टू द इस्थमस, ठीक है। उसके बाद ये एंटर करता है यूट्रियस के अंदर। क्लियर बेटा, ये यूट्रिन इन फंडस है और दिस इज योर यूट्रियस, जिसको हम वूम्ब भी कहते हैं, ओके। अब जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है वो यहाँ से अराइज होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक प्लेस करेगी, इन द फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन। सो बेटा, जब ओवम ओवुलेशन के बाद, ठीक है, फिम्ब्रिये उसको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके कहाँ पहुंचाता है, इनफंडिबुलम में। तो अगर आपका ओवम जो है इस्थमस और एम्पुलरी के बीच में रहेगा, दिस इज द एम्पुलरी रीजन, ठीक है, एंड दिस वन इज द इस्थमस। तो ये जो पोर्शन होता है बेटा आपका, एट दैट टाइम अगर यहाँ आपका ओवम लोकेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये रहता है 4 to 6 डेज, ओके। जो आपका ओवम है ओवुलेशन के बाद ओवुलेशन के बाद जैसे वो इनफंडिबुलम में एंटर करेगा तो वो कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब में 4 to 6 डेज आकर करता है, ठीक है। जिस टाइम पे वो इस्थमस और एम्पुला के बीच में रहता है या इनके जंक्शन पॉइंट पे रहेगा, एट दैट टाइम देयर इज मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके। सो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में अगर आपके पास ऑप्शन गिवन है, इस्थमस है, एम्पुला है, इनफंडिबुलम है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो योर आंसर शुड बी इस्थमस और एम्पुला। बट अगर ये सेपरेट दे रखे और साथ में आपको एक और ऑप्शन दे रखा है, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, ठीक है, तो आपको नो डाउट आप कोई भी ऑप्शन नहीं देखेंगे, योर आंसर शुड बी इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। जो एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन होता है वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। एक ये चांस, सेकेंड अगर इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम और ऑल ऑफ द अबव जैसा कुछ दे रखा है, देन आप इस्थमस और एम्पुला के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपका आंसर होगा एम्पुला। क्लियर? तो आपका जो आंसर है, योर आंसर शुड बी इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। दिस इज द इम्पोर्टेंट और मेन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओवुलेशन, ओके। अगर ये सेपरेटली गिवन है तो योर आंसर शुड बी एम्पुला। क्लियर बेटा? देन जैसे ही ओवुलेशन के बाद, ठीक है, ओवम निकलता है ओवेरी से, तो जो फिम्ब्री होंगी वो उसको कलेक्ट करेंगी, कहाँ पहुंचाती हैं, जो इनफंडिबुलम का लार्जर पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ, यहाँ से ये शिफ्ट करेगा एम्पुला में, ठीक है, और लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का इस्थमस, यहाँ जाएगा। ये एक नैरो ल्यूमन होता है और ज्वाइन करेगा यूट्रियस से। यूट्रियस, नाउ दिस इज योर यूट्रियस। अब आपको दिखाई दे रहा स्पेस है यहाँ पे, ओवम चल के, ठीक है, इस तरह से चलता हुआ आएगा और वो कहाँ पहुंचेगा, यूट्रियस के अंदर, ठीक है। दिस यूट्रियस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वोम्ब। शेप ऑफ यूट्रियस इज लाइक अ इनवर्टेड पी, ठीक है, उल्टी जो पी होती है, पियर जैसा शेप का दिखाई देगा। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, मस्कुलर वॉल्स का बना होता है। क्लियर? यही रीजन है कि मसल्स का बना है, तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जैसे जैसे चाइल्ड की ग्रोथ होगी, ठीक है, तो ये जो है ओपन करता है और लार्ज सरफेस एरिया वो देता है। तो इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द वॉल। यूट्रस ओपन करेगा इनटू वेजिना, ठीक है, यूट्रस ओपन करता है वेजिना में थ्रू ए नैरो सर्विकल कैनाल, ठीक है, ये हेल्प करते हैं वेजिना से ओपन करने के लिए। तो विच अलोंग विद द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विक्स कैनाल। अब ये कंप्लीटली सर्विक्स, सर्विकल कैनाल और वेजिना ये कंबाइनली मिल करके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेंगे, बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर। अब हम यूट्रस की वॉल की बात करें, ठीक है, तो इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड पेरीमीट्रियम। एंडोमीट्रियम इनर वॉल होगी, ठीक है, इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। म्योमीट्रियम आपका मिडल वॉल है एंड पेरीमीट्रियम सबसे बाहर की जो वॉल होती है, ठीक है। जैसे हम एंडो और एक्सो पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक्सो ना होकर के दिस इज व्हाट, पेरीमेट्रियम। क्लियर बेटा?
अब होता क्या, हमने इम्प्लांटेशन पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा थर्ड चैप्टर का, कि जैसे जैसे आपका ओवम चल के आएगा तो वो एंडोमेटीरियम की तरफ शिफ्ट करता जाता है। ठीक है, ये एंडोमेटीरियम है जो इसको नरिशमेंट देती है। ठीक है, नरिश करने का काम करेगी। तो जैसे प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो एंडोमेटीरियम इसके अंदर शिफ्ट करता है, वो बेटर नरिशमेंट। अगर ऐसा नहीं होता है तो ओवम चल के आएंगे यूट्रियस के अंदर, धीरे धीरे वो जो है सर्विकल कैनाल और वेजिना के थ्रू बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, एंड म्यूकस अलोंग विद इट, जिसे हम मेनिस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेनिस्ट्रुअल साइकिल का होगा। ये बेटा आपकी एनाटमी थी कंप्लीटली। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है आपका जो फैलोपियन ट्यूब है। फर्टिलाइजेशन साइट आपकी क्या होगी, फैलोपियन ट्यूब। अगर पार्ट में आपको जो है ऑप्शंस गिवन होंगे इस्थमस एम्पुला या इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, तो योर आंसर शुड बी इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। अगर जंक्शन गिवन नहीं है तो योर आंसर शुड बी इस्थमस एंड एम्पुला। ओके बेटा, अब हम जो है इसकी मार्फोलॉजी पढ़ेंगे हल्की सी विद द हेल्प ऑफ बुक। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इसके पास मॉन्स प्यूबिस होगा, लेबिया मेजोरा होता है, माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। ये जो है मार्फोलॉजी होगी, एक्सटर्नल पार्ट अगर हम स्टडी करते हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या है, सबसे बाहर की स्किन होती है जिसके पास प्यूबिक हेयर होंगे। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद यहाँ पे प्यूबिक हेयर अराइज करना शुरू कर जाते हैं। तो लेबिया मेजोरा और फ्लैशी टिश्यू जो एक्सटेंड करेगा डाउन द मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, ये एक फ्लैशी टिश्यूज होते हैं। अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, तो लेबिया मेजोरा प्रेजेंट होगा। इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट होता है माइनोरा। ठीक है, दोनों पॉइंट जो है पेयर फोल्ड मतलब ये क्या करते हैं, स्किन फोल्डिंग का काम करेंगे। अब लेबिया माइनोरा और पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया माइजोरा। इनके जस्ट जो है नीचे एक हल्का सा पॉइंट होगा, दीज आर नोन एज द क्लाइटोरिस। ठीक है, ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों लेबिया माइनोरा और माइजोरा के बीच का जंक्शन होगा, वहां प्रेजेंट होते हैं और ओपन करता है यूरेथ्रा में। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज हाइमेन। हाइमेन क्या बेटा, दिस इज द अनफोल्डेड स्किन होती है। ठीक है, जो हल्का सा वेजिना के इंटरनल में प्रेजेंट होगा। अब ये हाइमेन क्या करता है, इट कैन जो हाइमेन है ये ब्रेक कर जाता है। इट कैन ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, दैट इज इंटरकोर्स और फिजिकल रिलेशन। हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रेक बाय अ सडन फॉल और जोल्ट, इंसर्शन ऑफ ए वेजिनल टैम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक। ठीक है, तो कई लेडीज के अंदर क्या होता है, आफ्टर क्वाइटस भी ये रहता है। तो ये कोई वर्जिनिटी शो करने का इंडिकेटर नहीं है कि कोई भी जो फीमेल है। ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन से हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि जो भी फीमेल है वो वर्जिन है या सेक्सुअल एक्सपीरियंस अटेन कर चुकी है। ठीक है, ये नॉर्मल ही चीज़ है, हल्की सी एक्टिविटी की जिम्नास्टिक वगैरह करते तो भी ये टोन कर जाती है। क्लाइटोरिस क्या है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों जो आपके लेबियाज होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होगा और इट हेल्प्स इन एट द टाइम ऑफ क्वाइटस। ठीक है, ये क्वाइटस के टाइम में जो है सेक्सुअल फीलिंग देने के लिए हेल्प करती है। क्लियर बेटा। देन आते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। अब जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है दिस इज द मेमोरी ग्लैंड। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सभी फीमेल मैमल्स की, जो स्तनधारी होते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। तो सभी मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड ये क्या करता है, मिल्क जो है प्रोड्यूस कराता है बेबी को। तो मेमोरी ग्लैंड जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, आल्सो नोन एज ब्रेस्ट, एंड दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज। इनके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट को डिवाइड किया गया 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर। क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, एल्वोलाई। ठीक है, ये क्या है, एल्वोलाई। आप एल्वोलाई के जितने ज्यादा एक्सपेंड करेंगे उतना ही ज्यादा फैट होता है और उतना ही मिल्क सिक्रीट करता है। ओके बेटा, तो द सेल्स ऑफ एल्वोलाई सिक्रीट करेंगी मिल्क जो स्टोर किया जाता है ल्यूमेंस ऑफ एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई ओपन करती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, जो आपके एल्वोलाई है वो ओपन करेंगी मेमोरी ट्यूब्स के अंदर, जिससे जो है बेबी सक करके उसको बाहर निकालता है। ओके, सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। तो अगर क्वेश्चन पुट किया जाता है कि कौन सी डक्ट जो है मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट है जो मिल्क को सिक्रीट करने के लिए यूज की जाती है, देन दिस इज योर लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा और एक्सपेंड करके स्टडी करने वाले हैं। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।